ओम श्री गणेशाय नमः। विश्वानि देव सवितर्दुर्तानि पराशुभ्यद्भद्रं तनाशुभा। तू सर्वे सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते भगवन तेरे ढिंग जो आता है। आइए भक्तों, मैं आपके साथ आपका मित्र धर्मेंद्र शर्मा आज जानेंगे हवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए हम क्या देखें। तो हवन में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए हवन में अग्निवास देखना होता है जरूरी। अगर बिना अग्निवास के हम हवन करते कराते हैं तो भारी नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो इसी विषय में आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बड़े ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखकर आप अपने घर पर पंडित जी से हवन कराएं, क्योंकि बहुत सी जगह बिना ही अग्निवास में हवन करा लेते हैं और लाभ की जगह नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनें तो आपको कभी भी हवन करने से नुकसान नहीं अथवा लाभ ही प्राप्त होगा और कल्याणकारी होगा। हर प्रकार से घर में सुख शांति बढ़ेगी। तो शास्त्र अनुसार लिखा है, हवन में अग्निवास देखने के लिए सर्वप्रथम कहते हैं जो भी तिथि हो उस तिथि को एक अपनी तरफ से जोड़ दें। यानी कि एक जोड़ा, माना कि पंचमी तिथि है और एक जोड़ने से हो गए 6। उसमें अभिष्ट वार की संख्या जोड़ें। वार की संख्या शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से ही गिनी जाती है। माना कि इतवार है तो इतवार का हमने एक और जोड़ा तो हो गए 7। तथा अब 4 का भाग देव। 4 का भाग देने से 4 एकन 4, शेष बचे 3। यदि 3 या 0 हो तो अग्निवास पृथ्वी पर होता है। इस दिन होम करने में पूरी पूरी सफलता मिलती है। यदि अग्निवास पाताल में हुआ तो धन की हानि होती है, धन का नुकसान होता है। जैसा कि फिर से प्रतिपदा की संख्या हमने ली, परवा यानी कि 1 और 1 अपनी तरफ से जोड़ा, 2 हो गए। बार की संख्या जोड़ ली, माना सोमवार तो इतवार 1 सोमवार 2, यानी कि 2 और जोड़ लाए उसमें, तो 2 और 2 4 हुए। इस प्रकार से भी अग्निवास कहते हैं 4 का हम भाग देंगे तो पूरा पूरा बैठा तो भी अग्निवास पृथ्वी पे होगा, पूरी पूरी सफलता मिलेगी। अब हम और किसी संख्या को जोड़ के देखते हैं। जैसा कि तिथि मान ली दोज है तो दोज का 2 और 1 अपनी तरफ से जोड़ा हुए 3। अब उसमें जो है बार की संख्या जोड़ी, माना कि दिन है सोमवार तो सोमवार के 2, 2 और 3 हुए 5। 4 का भाग देने पर शेष 1 बचा। यानी कि जब शेष 1 बचे तो अग्नि का वास स्वर्ग में होता है और स्वर्ग में अग्नि का वास होता है आयु के लिए हानिकारक, आयु क्षीण होती है। और यदि 2 बचे भाग देने पर तो अग्निवास पाताल में होता है, पाताल में धन की हानि होती है। इसलिए जो है हम आपको ये लिखा प्रमाण दिखा रहे हैं। इस प्रमाण के अनुसार आप अग्नि का वास देख सकते हैं बड़े ही सरल रूप से।
अपने घर पर अग्निवास देखकर ही हवन करें तो ईश्वर की कृपा से पूरी पूरी सफलता मिलती है। इस पंचांग द्वारा हमने देखा, भवानी शंकर पंचांग द्वारा भी हम देखते हैं अग्निवास किस प्रकार से ज्ञात करना चाहिए। तो अग्निवास आपको ये लिखा हुआ दिख ही रहा है। अग्निवास देखने के लिए इस प्रकार से आप बड़ा ही सरल रूप से समझ जाएंगे। अग्निवास देखकर जब हवन होता है तो भगवान कृपा से पूरी पूरी सफलता अवश्य मिलती है। तो हमने आपके लिए अग्निवास का ये महत्व बताया, क्योंकि अग्निवास देखने से कहा जाता है जिस प्रकार से हम विवाह की तिथि तारीख रख देते हैं कि इस तारीख में बारात जानी है, तो सारे बाराती जो भी बारात में जाने वाले हैं आ जाते हैं और बारात में शामिल हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि हमने अग्निवास देख करके हवन का दिन रखा है तो ईश्वर कृपा से जितने भी देवी देवता, गिरह और नाना प्रकार से कहा गया है कि अग्निदेव की 7 जीव होती हैं, काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धूम्रवर्णी, स्फुलिंगी, विषरुचि। ये 7 जीवा आपके द्वारा दिए हुए हवि को 7 जगह वितरित कर देती है, अर्थात बांट देती है। क्योंकि पहली जीव का नाम है काली, जो कि प्रेतों के लिए हवि देती है। तो अच्छे बुरे जितने भी प्रेत हैं, ईश्वर कृपा से वह सब तृप्त हो जाते हैं और आपको आशीर्वाद दे करके वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जीव का नाम है कराली। कराली जब हवि लेकर जाती है तो जो कम अवस्था में चले जाते हैं उनके लिए हवि पहुँच जाती है। जब उनके लिए हवि पहुँचती है तो ईश्वर कृपा से वह भी आशीर्वाद दे करके आपको वहाँ से चले जाते हैं। तीसरी जीव का नाम है काली, पहली हो गई, कराली दूसरी, मनोजवा। मनोजवा कहा गया है पितरों के लिए हवि पहुँचाती है। जब हमारे पितरों को हवि पहुँचती है तो पितृ लोग तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं कि फलवारी, फले फूले, हर प्रकार से हमारे पुत्रों की वृद्धि होती रहे, कल्याण होता रहे, हर प्रकार से हमें लाभ मिलता है। कहा गया है जिस घर में पितरों की कृपा होती है उस घर में विशेष रूप से देवी देवताओं की कृपा तो मिल ही जाती है। फिर चौथी जीव का नाम है सुलोहिता। पहली काली होगी, दूसरी कराली। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता। काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता। चौथी जीव सुलोहिता हो गई। सुलोहिता जीव जो है लिखा है कि बासुकों के लिए हवि पहुंचाती है। बासुकी कौन है? नागों के राजा हैं। जब उनके लिए हवि मिलती है तो हमारे शरीर को जहर का भी प्रभाव कम होता है। पांचवी जीव का नाम है धूम्रवर्णी। धूम्रवर्णी देवताओं को हवि पहुंचाती है। जब देवताओं को हवि पहुंचती है देवता लोग तृप्त होते हैं और हमें आशीर्वाद में कुछ ना कुछ देते ही हैं, क्योंकि उनका नाम ही देवता है जो हमें सदैव, अर्थात हवन करने वालों को सदैव कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। क्यों संसार जानता हवन करने से देवी देवताओं की शक्ति बढ़ती है, सामर्थ्य बढ़ती है, तो वह हमें आशीर्वाद में कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं, हमारा मंगल होता है। और छठी जीव का नाम है स्फुलिंगी। स्फुलिंगी ईश्वर कृपा से हमारे शरीर को कभी भी बड़ा रोग नहीं लगने देती है, अर्थात छोटा मोटा रोग यदि लगेगा भी तो जल्दी में जल्दी ठीक होता रहता है। सातवीं जीव का नाम है विषरुचि। विषरुचि हमारे घर की दरिद्रता को नष्ट करती है। इस प्रकार से यदि हम अग्नि में
आहुति देते हैं और अग्निवास देखकर हवन कराते हैं तो अवश्य ही पूरी पूरी सफलता मिलती है। यदि हमारे द्वारा दी हुई ये वीडियो आपको अच्छी लगे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ओम हर हर महादेव। ओम हर हर